अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हमें इस मूज़ी मर्ज़ से निजात दिलाए, आमीन। नाज़रीन, ख़बरें तो आप मीडिया पर देखते ही होंगे, लेकिन ख़बरों के अंदर छुपी हुई हकीकत शायद ही आपको कोई बताता हो। तो हम अपने चैनल पर कोशिश करते हैं कि ख़बरों के अंदर छुपी हुई हकीकत आपके सामने लाई जाए, ताकि आने वाले हालात से आप आगाह रह सकें। तो नाज़रीन, आइए आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं सऊदी अरब से जुड़ी हुई कुछ ख़ास खबरों की। सबसे पहले अगर हम कोरोना के मरीज़ों की बात करें तो अब तक सऊदी अरब में टोटल कोरोना के मरीज़ों की तादाद 13,930 हो चुकी है। तो इसके तफसीली ग्राफ देखने के लिए आप हमारे फेसबुक या ट्विटर अकाउंट को विज़िट कर सकते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं दूसरी खबर की। सऊदी गवर्नमेंट ने रमज़ान में काम करने के औकात बता दिए हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स को 6 घंटे और पब्लिक सेक्टर को 5 घंटे काम करने की इजाज़त दी है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं रमज़ान में कर्फ्यू टाइमिंग की। तो कर्फ्यू टाइमिंग रमज़ान में तब्दील कर दी गई है। रमज़ान में आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ज़रूरत की अशिया लेने बाहर जा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, आप सिर्फ अपने इलाके में जा सकते हैं और गाड़ी पर एक से ज़्यादा लोग सवार होकर नहीं जा सकते, और ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों को 10,000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो सऊदी गवर्नमेंट ने फाइनल एग्ज़िट और एग्ज़िट री एंट्री पर जाने वाले गैर मुल्कियों के लिए फ़्लाइट्स बहाल करने का ऐलान कर दिया है, ताकि गैर मुल्की अपने मुल्कों को वापस जा सकें। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम ख़बरों की हकीकत सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो आइए नाज़रीन इस खबर की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम इस खबर के मुस्बत पहलू की बात करते हैं। ये कदम उन गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा जो एग्ज़िट या एग्ज़िट री एंट्री पर अपने मुल्कों को वापस जाना चाहते थे, लेकिन फ़्लाइट्स की बंदिश की वजह से नहीं जा पा रहे थे। अगर हम इस खबर के दूसरे पहलू को देखें, अगर इसके मनफी पहलू को देखें, तो ये खबर ख़तरनाक साबित हो सकती है उन मुलाजमीन के लिए जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं। क्योंकि नाज़रीन, जैसा कि हमने 20 अप्रैल के प्रोग्राम में आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स को इकॉनमी क्राइसिस से निपटने के लिए 3 मुमकिन हल दिए थे। उनमें से 2 मुमकिन हल ये थे कि वो अपने मुलाजमीन को सालाना छुट्टी पर उनके मुल्कों वापस भेज सकती है, या तो फिर मुलाजमीन की रजामंदी के साथ उनको कुछ माह की छुट्टियों पर बगैर उजरत के उनके मुल्कों को वापस भेज सकती है। तो ज़रा सोचिए नाज़रीन, अगर फ़्लाइट्स ही बंद होंगी तो ये 2 मुमकिन हल कैसे लागू होंगे? क्या ये फ़्लाइट्स इसलिए तो नहीं खोली गई? और ये एक ख़तरनाक खबर साबित हो सकती है उन मुलाजमीन के लिए जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं। अब इस ऐलान का असल मकसद क्या है, वो आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ कॉल पर है मोहम्मद इरशाद मक्का मुकरमा से। तो आइए नाज़रीन, उनसे हम मक्का मुकरमा के हालात पूछते हैं, कोरोना के असरात पूछते हैं और देखते हैं कि हुकूमत ने मक्का मुकरमा में क्या हिकमत अमली अपनाई हुई है। तो आइए नाज़रीन, अब हम चलते हैं कॉल सेगमेंट की। अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी इरशाद साहब, हमें ये बताइएगा, रिपोर्ट के मुताबिक मक्का में सऊदीया के बाकी शहरों की निस्बत ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं, तो आपकी नज़र में इसकी क्या वजह है? जी फैसल, असल में यहाँ पर कुछ इलाकों में सख्त कर्फ्यू है और बाज़ इलाकों में खासी नरमी है। जैसा कि आज मैं मार्केट गया हूँ तो वहाँ पर रश देख कर आया हूँ। सही। तो इरशाद साहब, मक्का में गवर्नमेंट की क्या हिकमत अमली है? फैसल, हुकूमत ने लोगों को इलाकों तक महदूद कर दिया है और लोगों की सहूलत के लिए बाज़ इलाकों में आर्जी बाजार लगा दिया है। सही। तो इरशाद साहब, मक्का में कारोबारी सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है? फैसल, कारोबारी सरगर्मी न होने के बराबर है और मुलाजमीन अपने अपने घरों में बैठे हैं, जिसमें ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम मुतासर हुआ है। सही। तो क्या लोगों को हरम तक रसाई हासिल है? नहीं फैसल, बिल्कुल नहीं। लोग एक एक इलाके से दूसरे इलाके नहीं जा सकते क्योंकि हर इलाके की बाउंड्री पर चेक पॉइंट लगा दी गई है। सही। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए इरशाद साहब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, आपने सुनी मक्का से ताज़ा तरीन अपडेट्स। अपने होस्ट फैसल को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? सब्सक्राइब तो करते जाएं।